भक्ति कैंप था, इस साल भी है और अगले साल भी होगा और ऐसे आने वाले सालों में होता रहेगा। शायद जो बच्चे अभी देख रहे हैं, हम यहाँ पे वक्त देख रहे हैं, तो वो और बढ़ेंगे, कुछ आगे जो है ग्रेजुएट हो जाएंगे यहाँ से और दूसरे लेवल पे जाएंगे, आगे ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे। तो आज का हमारा विषय है, तो समय कम है हमारे पास, तो विषय आज का हमारा वृंदावन फॉरेस्ट में बैठे हम यहाँ पे। तो 6 गोस्वामी के बारे में आपने लास्ट ईयर भी सुना होगा और इस साल भी आप कुछ गोस्वामी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें एक गोस्वामी जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, उनका नाम है, क्या नाम है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ऐसे कितने 6 गोस्वामी हैं, तो कोई बताएगा एक अब में से 6 गोस्वामियों के नाम? कितने भक्तों को मालूम, कितने बच्चों को मालूम है 6 गोस्वामियों के सबके नाम? यहाँ से आप में से कितने बच्चों को कम से कम 3 गोस्वामी के नाम मालूम है? कितने लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है? कुछ भी मालूम नहीं है। तो बताइए आप। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गुड। तो ये 6 गोस्वामी है। अब अभी तक आपने कितने कवर किए हैं? जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी पिछले साल। हाँ, ओके, 3 हो गया और अभी बाकी 3। तो आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में सुनेंगे। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है, वो श्लोक से शुरुआत करेंगे हम। तो क्या है गोस्वामी, कौन है ये गोस्वामी? किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के। तो ये गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। और चैतन्य महाप्रभु कौन थे? स्वयं कृष्ण थे, भगवान थे। जैसे भगवान बोलते हैं संभवामि युगे युगे, हर एक युग में अवतरित होते हैं, तो वैसे इस कलयुग में भी अवतरित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और ये चैतन्य महाप्रभु 500-525 वर्ष पूर्व लगभग अवतरित हुए थे। और फिर उन्होंने तो एक भक्त का अवतार लेके आते हो, है ना, भक्त अवतार। तो भगवान है, लेकिन दिखाते नहीं कि मैं भगवान। तो क्या दिखाते हैं वो? एक भक्त का रूप दिखाते हैं। तो भक्त के अवतार में आते हैं और फिर कार्य करते हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, इनके शिष्य थे 6 गोस्वामी। और फिर इन्होंने आदेश दिया था ये 6 गोस्वामियों को। कोई साधारण नहीं थे ये, तो ये बहुत ही बड़े भक्त थे 6 गोस्वामी जो थे। इन्होंने आदेश दिया था इनको कि आपको जाना है वृंदावन में और प्रचार करना है। यहाँ पे चींटी है, हार में चींटी थी। तो एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, तो इसमें बोला है, तो ये श्लोक जो है सभी गोस्वामियों के लिए लागू होता है। तो इसमें बोलते हैं, प्रभु आज्ञा कैला सब शास्त्रे रविचार, ब्रजे रनि गूढ़ भक्ति करीला प्रचार। तो ये श्लोक है। तो इसमें आप सब लोग बोलिए मेरे पीछे, प्रभु आज्ञा कैला सब शास्त्रे रविचार, ब्रजे रनि गूढ़ भक्ति करीला प्रचार। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है। तो ये बंगाली भाषा है। तो इसमें बोलते हैं प्रभु आज्ञा कैला, यानी प्रभु आज्ञा कैला, प्रभु की आज्ञा से
प्रभु कौन थे? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी ये 6 गोस्वामियों को और उनको कहा सब शास्त्रेर विचार, आप क्या करो, जितने भी शास्त्र है उस पे विचार करो और सबका सार प्रकाशित करो सभी लोगों के सामने। तो शास्त्रेर विचार करके सार प्रकाशित करो और व्रजेर निगूढ़ भक्ति करीला प्रचार। और ये वृंदावन की जो निगूढ़ यानी कॉन्फिडेंशियल, निगूढ़ क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। गूढ़ यानी कॉन्फिडेंट, गूढ़ बोलते हैं ना हम, गूढ़ यानी जैगरी नहीं, लेकिन गूढ़ यानी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, और निगूढ़ यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो आप क्या करो, ये जो व्रजेर निगूढ़ भक्ति, तो ये व्रज की जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल गूढ़ भक्ति है उसका प्रचार करो लोगों के सामने, क्योंकि ये सबको मालूम नहीं है। तो वृंदावन की ये भक्ति जो है किसी को मालूम नहीं, तो आप इसका जाके प्रचार। और इनको चैतन्य महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शक्ति प्रदान की उनको, और उनको भेजा वृंदावन में, क्योंकि खुद नहीं जा सकते थे। खुद क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि वो कहाँ पे प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु? मायापुर में, नवद्वीप में। और नवद्वीप में प्रकट होने के बाद संन्यास ले लिया उन्होंने 24 साल में। कितने लोग 24 साल के हैं यहाँ पे? 24 आयु कितने लोग? सब 24 से कम है बाकी लोग। तो 24 साल में उन्होंने संन्यास लिया, सोचो। और उनकी माँ ने बोला उनको कि आप, उनकी इच्छा थी कि वृंदावन में जाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि नवद्वीप से वृंदावन बहुत दूर है। तो उनके माता ने बोला आप वृंदावन में जाएंगे तो आपके बारे में कभी सुनाई नहीं देगा मुझे, तो आप कहाँ पे जाइए? जगन्नाथपुरी में जाके रहिए। तो फिर जगन्नाथपुरी में जाके रहते हैं। तो उनको वृंदावन में जाने का अवसर एक ही बार मिला जीवन में। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को, ये 6 शिष्यों को बोला कि आप वृंदावन में जाइए और वृंदावन में जाके ये शास्त्र जो है उसके ऊपर विचार करके लोगों के सामने आप क्या कीजिए, उसका सार प्रस्तुत कीजिए। और दूसरी बात, ब्रजेर निगूढ़ भक्ति, जो ब्रज का जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल गूढ़, जो गुह्यतम जो प्रेम है, भक्ति यानी प्रेम, इस प्रेम को आप क्या करो, प्रकाशित करो लोगों के सामने। तो ये 2 कार्य उनको बता दिए। और इसमें से थे एक गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो हम ये आचार्यों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो शायद ही हमारे मन में, शायद आपको मैं प्रश्न अगर पूछूंगा कि क्यों हमें आचार्यों के बारे में, या जो बहुत ही महान वैष्णव है और महात्मा बोलते हैं हम, या कोई भी, उनके जीवन के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमें? अभी हम यहाँ पे आए हैं, श्रुति कैंप में आए हैं। तो श्रुति कैंप यानी, श्रुति यानी सुनना, श्रवण करना या पढ़ाई करना। तो क्यों हमें पढ़ना चाहिए ये आचार्यों के बारे में? यहाँ पे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन इन जनरल अगर आपको सवाल पूछा जाए, या किसी भी, इवन इन आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो, बाहर की दुनिया में भी कोई भी कुछ पढ़ाई करता है, या कोई यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या कोई नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो फिर वो क्या देखता है, कोई तो एक एग्जाम्पल चाहिए मुझे जिसने ये एग्जाम्स क्रैक किए और आगे बढ़े हैं वो अपनी लाइफ में। तो वैसे ही भक्ति की सर्कल में भी हम ऐसे आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो क्यों पढ़ना चाहिए, आपके कोई बताएगा? हाँ, ये बात कृष्णा भगवद्गीता में बताते हैं कि व्हाटएवर ग्रेट पीपल डू, द पॉपुलेशन फॉलोज इट। इन जनरल पॉपुलेशन फॉलोज। Similarly, when we hear about these great acharyas, we get an idea that how to live our life. Yes, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। How to live our life, है ना? आपका नाम? आविष्कार हुआ। यस, और यहाँ कोई बताएगा क्यों पढ़ना चाहिए हमें आचार्यों के बारे में, या इन जनरल ग्रेट सोल्स, स्टडिंग ग्रेट सोल्स, हाउ इट हेल्प्स इन आवर लाइफ? कुछ भी मन में आता है बताइए, कुछ ऐसे ज़्यादा ये करने की आवश्यकता नहीं। उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा,
कुछ सीखने को मिला, विल लर्न समथिंग फ्रॉम देम। और उनसे हाँ वो भी फॉलो करते हैं सब चीज़ और हमें बताते हैं कि कैसे हमें करना चाहिए। हाँ, आचार और प्रचार बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर ना। तो हम केवल बोलने के लिए नहीं है, तो खुद के आचरण से हम बहुत कुछ लोगों को सिखा सकते हैं, है ना। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स बोला जाता है ना, तो ऐसे नहीं है। तो एक्शन जो हमारा जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर बहुत कुछ बता के जाएगा। लेकिन अभी के समय में हमें बताया जाता है कि द वर्ड्स है ना, दे स्पीक्स लाउडर। क्योंकि आप कुछ लिखेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे और फिर मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही गलीच होगा, कैरेक्टर अच्छा नहीं है। भले ही वो कॉम्पिटिटिव और कंपटीशन में अच्छा रहेगा, कॉम्पिटेंस रहेगा उसके अंदर, लेकिन कैरेक्टर कैसा है, गलीच, थर्ड क्लास कैरेक्टर है, लेकिन कॉम्पिटेंस रहेगा उसमें। तो आजकल वही आज की दुनिया में तो वही प्रेरणा है। लेकिन लॉन्ग रन में हमको अगर चाहिए तो क्या चाहिए, हमारे पास कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास चरित्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा, और किसके पास है कुछ बोलने के लिए? तो हम ये आचार्यों के बारे में जब सुनते हैं तो उनके चरित्र के बारे में सुनते हैं, कैसे ये प्रोसेस जो हम अभी फॉलो करें, जैसे आप यहाँ पे जुड़े हैं तो भक्ति से जुड़े हैं, आपके जो प्रीचर है बारसगा प्रभु उनसे जुड़े हैं, आप कुछ फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस, जैसे एवरी डे टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, और टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र, टू स्टडी स्क्रिप्चर्स, और कुछ चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भक्ति प्रोसेस की चीज़ें। तो ये, या हमें कुछ भी खाना है तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो ये भक्ति प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें एक उसमें इंस्पिरेशन चाहिए कि ये प्रोसेस फॉलो करके मुझे क्या प्राप्त होगा, है ना। तो ये टाइम टेस्टेड प्रोसेस है ना। तो इसके पहले भी कुछ लोगों ने फॉलो किया है इसको और वो सक्सेसफुल हुए हैं अपने जीवन में। तो उसी प्रकार से मैं अगर आज इस प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो मुझे क्या सक्सेस प्राप्त होगा। तो ये हम आचार्यों के जीवन से सीखते हैं। पूर्वे पूर्वतरम कृत भगवद्गीता में होता है ना। तो जैसे पहले लोगों ने जो फॉलो किया है, सो वी जस्ट फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स। तो उनके पद चिन्हों पे हम चलते हैं और उस प्रकार से कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जीवन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भी एक जीवन है। तो कुछ चीज़ें हम इनके लाइफ से सीखने का प्रयास करेंगे कि क्या है इनके लाइफ में, कैसे ये भक्ति में आए या कैसे वो आगे बढ़े उनके जीवन में। तो ये हम सीखने का। तो यहाँ पे बहुत ही नज़दीक में राधा रमन जी का मंदिर है। कितने लोग गए हैं राधा रमन जी के मंदिर? ओके, जो लोग नहीं गए हैं और जो लोग जाके आए हैं, तो आज की हमारी ये कथा के बाद I request all of you, please go again and see the beautiful form of Radha Raman ji which appeared to Gopal Bhatt Goswami, है ना। और जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का बहुत सुंदर समाधि मंदिर है। तो वहाँ पे उनकी फ़ोटो होगी, शायद अभी बारिश की वजह से उन्होंने निकाली होगी, लेकिन शायद रहेगी, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और फिर अंदर में तो राधा रमन जी का बहुत ही सुंदर चित्र होगा, वो लगाया है, तो उसके दर्शन भी वापस कीजिए, क्योंकि आज हम कथा से सुनेंगे। कितने लोगों को पहले ही से मालूम है गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन जी के बारे में? आपको मालूम है? ओके, जिनको मालूम नहीं वो शायद उनको पहली बार सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जिनको मालूम है उनको एक सुन के वापस प्यूरिफाई हो जाएगा हार्ट, हृदय प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो लगभग 550 वर्ष पूर्व की कथा है ये। तो चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए थे और उन्होंने संन्यास लेने के बाद जब जगन्नाथपुरी आके रह रहे थे वो, तो वहाँ पे आने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं दक्षिण भारत का भ्रमण करूँगा। और दक्षिण भारत का भ्रमण करने के लिए वो निकल गए। तो 2 साल के लिए चैतन्य महाप्रभु निकल गए भ्रमण करने के लिए दक्षिण भारत की यात्रा में। और उनके साथ केवल उनके सेवक थे और चैतन्य महाप्रभु, ऐसे दोनों जन जा रहे थे दक्षिण भारत की यात्रा में। तो अलग अलग स्थान, तिरुपति, फिर तिरुपति है और बाकी वरदराज जी का क्षेत्र था,
अहोबिलम था, फिर हनुमान जी का जन्म स्थान वहाँ पे गए, और फिर उसके साथ नीचे नीचे जाते थे श्रीरंगम स्थान करके एक है, तो वहाँ पे आ गए। और ये आप गए कभी श्रीरंगम? तो श्रीरंगम स्थान पे वहाँ पे गए थे, तो श्रीरंग क्षेत्र है वो। तो वहाँ पे जैसे हम फॉलो करते हैं गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय परंपरा को, वैष्णव, क्योंकि हम वैष्णव जो विष्णु को फॉलो करते हैं उनको क्या बोला जाता है? वैष्णव। तो हम जो है गौड़ीय संप्रदाय को फॉलो करते हैं, तो हम ये गौड़ी से परंपरा में आते हैं। वैसे ही एक परंपरा आती है श्री संप्रदाय की, तो हम ये ब्रह्म संप्रदाय में पालन करते हैं, वो श्री संप्रदाय में। तो वहाँ पे श्रीरंग क्षेत्र, वहाँ पे ये श्री संप्रदाय के जो वैष्णव है वहाँ पे रहते थे। तो वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो चातुर्मास की शुरुआत हुई थी वहाँ पे। चातुर्मास यानी बारिश जब होती है तो ये 4 महीने रहते हैं बारिश के, तो उसकी शुरुआत होती है। तो जो भी सन्यासी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो चातुर्मास में किधर भ्रमण नहीं करते, और वहाँ पे जब जाते हैं तो श्रीरंगम स्थान पे जब जाते हैं तो वहाँ पे एक तंजोर करके एक जिला है, तो उस जिले में ये स्थान है। और वहाँ पे उनको मिलते हैं, एक ब्राह्मण से मुलाकात होती है, और ब्राह्मण उनको बोलते हैं, बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे ये। और ये ब्राह्मण जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो बोलते हैं कि अभी चातुर्मास की शुरुआत हो रही है, तो आप हमारे घर पे आके रुकिए, ऐसे बोलते हैं। 4 महीने हम अब हमारे घर पे रुकेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से तो बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। उनकी जो कांति थी, उनका जो जिस प्रकार से उनकी सुंदरता, मुख कमल था, बहुत ही सुंदर था। तो सब लोग आकर्षित होते थे उनकी सुंदरता से, और जहाँ पे भी जाते थे चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम जप करते हुए जाते थे, और सभी लोगों को आकर्षित करते थे, उनको आलिंगन देते थे, और भक्ति का प्रचार करते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पे ये जो ब्राह्मण मिले थे उनका नाम था वेंकट भट्ट, और उनके 2 भाई थे, उनका नाम था तिरुमला भट्ट, और तीसरे भाई थे उनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती। और ये वेंकट भट्ट जो थे, उनका एक पुत्र था, 7 साल का पुत्र था, उसका नाम था गोपाल। तो इस प्रकार से जैसे ही घर पे आते उनको बुलाते हैं, तो पहले वेंकट भट्ट क्या करते हैं, उनके चरण जो है उनको धोते हैं। तो चरण धोने के बाद जो चरणामृत है, वो चरणामृत खुद लेते हैं, प्राशन करते हैं, खुद के सिर के ऊपर डालते हैं, और घर में जो सभी सदस्य थे उनको देते हैं। और जैसे ही गोपाल, जो 7 साल के गोपाल थे, उनका बच्चा जो था, पुत्र था, उसके सिर के ऊपर ये पानी छिड़कते हैं, तो ये गोपाल पूरा भाव विभोर हो जाता है, पूरे एक्सटेसी में चला जाता है ये गोपाल। और एक्सटेसी में जाते जैसे पूरा नृत्य करने लगता है, रोने लगता है, और पूरे भगवान का नाम का कीर्तन करने लगता है, और पूरे एक्सटेसी में आके मूर्छित हो जाता है, पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इस प्रकार से, और फिर ये गोपाल जो है, वही गोपाल हर दिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहा था वहाँ पे। तो बहुत ही आकर्षित हो गया था चैतन्य महाप्रभु से, 7 साल का बच्चा है। और चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भाई, उनके जो उनके क्या बोलते हैं, हिज फादर, तो वो जब भी चर्चा करते थे एक दूसरे के साथ, तो वो चर्चा में उनको सुनता था। जब चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे स्नान के लिए कावेरी नदी पे, तो वहाँ पे वो जाता था उनके साथ, और फिर उनको उनकी सेवा, यानी जब भी प्रसाद के लिए बैठते थे, भोजन के लिए बैठते थे, उनको परोसता था। तो हर प्रकार से उनके साथ उनकी सेवा करता था। तो एक बार बहुत ही सुंदर वर्णन आता है शास्त्र में, जब उनके घर पे थे तो बहुत ही आकर्षित हो गया था चैतन्य महाप्रभु से ये 7 साल का बच्चा। और माता पिता भी बहुत सौभाग्यशाली सोच रहे थे कि हमारे बच्चे को देखो कितना सौभाग्यशाली है ये बच्चा, कि इनको संग मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु का, है ना, एक सन्यासी का संग मिल रहा है, उनसे कितना आकर्षित हुआ है। तो एक बार ये वेंकट भट्ट और उन पे चर्चा होती थी। एक चर्चा में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है शास्त्र में। तो ये वर्णन इस प्रकार से है। तो ये श्री संप्रदाय के जो भक्त हैं वो किसकी पूजा करते हैं? हाँ, किसकी? लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। और हम गौड़ीय संप्रदाय में किसकी पूजा करते हैं? राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो एक दिन इनको पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु सवाल पूछते हैं वेंकट भट्ट को,
कि लक्ष्मी जो पतिव्रता है, तो पतिव्रता है विष्णु के प्रति, नारायण के प्रति पतिव्रता है वो, तो ये लक्ष्मी जी क्यों वृंदावन में कृष्ण का संग लेने जाती है? ऐसे सवाल पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु। किसको सवाल पूछते हैं? वेंकट भट्ट को। तो ये वेंकट भट्ट और ये परिवार जो है बहुत ही पूरी उनकी भक्ति में पूरे लीन थे वो लक्ष्मी नारायण जी के। तो ऐसा सवाल पूछने के बाद वेंकट भट्ट बोलते हैं क्योंकि नारायण जो है और कृष्ण जो है इनमें कोई अंतर नहीं है, तो वही नारायण जो है कृष्ण बन के आते हैं, वही नारायण राम बन के आते हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो लक्ष्मी अगर जाती है नारायण कृष्ण के पास तो उसकी पतिव्रता भंग तो नहीं होती। तो ऐसा बोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाँ वो गई थी वृंदावन में कृष्ण का संग करने के लिए, लेकिन जब वो रासलीला में जब प्रवेश करने गई तो कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं, तो रासलीला में जब प्रवेश करने गई तो उनको प्रवेश नहीं दिया गया। लक्ष्मी जी को क्यों प्रवेश नहीं दिया गया उनको? तो उनको क्यों रोका गया? और फिर वेंकट भट्ट जो है वो उसका जवाब नहीं दे पाते। और फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण तत्व क्या है और कैसे कृष्ण जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, कि कैसे कृष्ण जो है सभी अवतारों के स्रोत है। विष्णु नारायण जो है वैकुंठ में अनेक अवतार है भगवान के, उनके भी स्रोत जो है कृष्ण है। और ये कृष्ण माधुर्य रस में उनकी सेवा होती है कृष्ण भगवान की। जब लक्ष्मी जब रासलीला में प्रवेश करना चाहती थी तो उनको बताया गया था कि आपको सभी ऐश्वर्यों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी जो है सब ऐश्वर्य को धारण करती है और नारायण के साथ रहती है, तो उनको बताया गया कि आपको सब ऐश्वर्यों को छोड़ना पड़ेगा और तब जाके आप रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी देवी जो है वो अपने ऐश्वर्य को छोड़ नहीं रही थी, क्योंकि रासलीला में कृष्ण के साथ कौन नृत्य करता है? गोपियां नृत्य करती है। और ये गोपियां क्या करती है वृंदावन में? उनका कार्य क्या रहता है? गाय की सेवा करना, है ना। तो गोबर उठाना, गाय की सेवा करना, है ना, ये सब कार्य करती है। तो लक्ष्मी को बोला गया कि आपको ये सब छोड़ के आपको गाय की सेवा करनी पड़ेगी, गोबर उठाना पड़ेगा। और तब लक्ष्मी जो है वो बोली कि मैं नहीं कर सकती, और फिर उनको प्रवेश मना कर दिया। अपने वस्त्र को छोड़ा नहीं उन्होंने, तो उनको प्रवेश मना कर दिया। और अभी भी आप जाएंगे वृंदावन में 12 वन है। वृंदावन में कितने वन है? 12 वन है। उस 12 वनों में एक वन है बेल वन। तो अभी भी आज भी लक्ष्मी जो है उस बेल वन में तपस्या कर रही है कि उसको इस रासलीला में प्रवेश प्राप्त हो। इसलिए तो फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जो है ये सर्वोच्च है और माधुर्य रस में सेवा होती है। तो वैकुंठ में जो सेवा होती है वो कौन से भाव में होती है? ऐश्वर्य भाव में होती है। ऐश्वर्य भाव कि कृष्ण जो है ये पालन करता है, ये कृष्ण जो है ये क्रिएटर है, यानी संहारक, और ये सृजन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, पालन करते हैं, ईश्वर है, ऐसे भाव में सेवा होती है। लेकिन वृंदावन में कोई ऐसे भाव में सेवा नहीं करता कृष्ण की। वृंदावन में किस भाव में सेवा होती है? वृंदावन में कृष्ण को कोई देखता नहीं भगवान के रूप में, तो वृंदावन में कोई कृष्ण को भगवान समझता ही नहीं। तो उनके अनेक अनेक रसों में सेवा होती है, जैसे साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस और वात्सल्य रस में सेवा होती है। तो ये रसों में अलग अलग रसों में सेवा होती है। तो कृष्ण के जो मित्र है, कृष्ण के मित्र कृष्ण को कभी भगवान नहीं समझते, वो समझते कि ये हमारा मित्र है। तो कृष्ण बड़े बड़े असुरों को उद्धार करते हैं। जैसे आपने वृंदावन में देखा कौन से असुर थे? अघासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर का उद्धार किया। ये अलग अलग असुरों का उद्धार करते हैं। कृष्ण अपने मित्रों के सामने उनको मारते हैं, लेकिन फिर भी उनके मित्र क्या समझते हैं कि ये हमारा मित्र है। तो जब मथुरा में कंस ने बुलाया था कृष्ण को, तो उस समय कृष्ण गए थे अपने मित्रों के साथ। और जब मल्ल युद्ध का समय आया, मल्ल युद्ध में कौन आया था? चाणूर और मुष्टिक। तो पहाड़ जैसे थे ये चाणूर और मुष्टिक। और कृष्ण कितने साल के थे? 10 साल के थे।
केवल 10 साल के थे कृष्ण, और ये चाणूर मुष्टि के साथ मल्ल युद्ध करते हैं और उनको हरा देते हैं, उनको मार देते हैं। और मारने के बाद फिर उनके मित्र बोलते हैं, अरे कृष्ण ने ये चाणूर मुष्टि को हरा दिया, ये हमारे ही कृष्ण है क्या? ऐसे उनके मन में प्रश्न आता है। और फिर बोलते हैं कि तो उनकी परीक्षा लेंगे, तो फिर खुद उतर जाते हैं, ये उनके मित्र जो है मैदान में उतर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो अभी हमारे साथ कुश्ती करो, क्योंकि वृंदावन में कुश्ती खेली थी तो वृंदावन में कुश्ती में हरा देते हैं, इनके मित्र कृष्ण को हरा देते हैं और बोलते हैं कि चलो अभी ये उसी अखाड़े में कृष्ण और उनके मित्र जो है कुश्ती खेलते हैं और उनके मित्र क्या करते हैं, कृष्ण को हरा देते हैं। तो इस प्रकार से, तो इस भाव में सेवा होती। तो उनके मित्र कभी समझते नहीं कि ये कृष्ण जो है कौन है, भगवान है। तो यशोदा मैया कृष्ण की जो माता है वृंदावन में, तो इतने सारे असुरों को मारने के बाद भी वो कभी समझते नहीं कि अरे मेरा बच्चा कोई असाधारण है, वो कभी नहीं समझती। वो क्या समझती है, मेरा बच्चा तो साधारण ही है। तो जब कृष्ण मिट्टी खाते हैं और यशोदा मैया जब उनके मुंह में देखती है तो क्या देखती है, वो पूरे ब्रह्मांड को देखती है। और इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो पूरी भ्रमित हो जाती है कि ये मेरा ही बच्चा है। और जैसे ही कृष्ण मुंह बंद कर देते हैं और हल्की सी स्माइल देते हैं, हंसते हैं, तो उस मधुरता की तरफ यशोदा मैया इतनी आकर्षित हो जाती है कि तुरंत भूल जाती है कि कृष्ण ने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था, और तुरंत कृष्ण को गोद में लेती है और कृष्ण को स्तनपान कराती है। तो इस प्रकार से तो कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रति कोई आकर्षित नहीं होता। बड़े बड़े उनके जो माता पिता और बाकी उनके मित्र है, गोपियां जो है, ये कोई कृष्ण की ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित नहीं होता। सब किसके प्रति आकर्षित होते हैं, उनकी मधुरता के प्रति। तो जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे जब जो पार्थ थे, अर्जुन थे, उनको जब विश्व रूप दिखाया और विश्व रूप दिखाने के बाद घबरा गए अर्जुन, और अर्जुन क्या बोले, पूरे भयभीत हो गए, प्रार्थना करने लगे और बोलने लगे कि अरे मैं तो आपको मेरा सखा मानता था, मैं तो आपको कृष्ण मानता था, आपके साथ हम तो एक ही बिस्तर पे सोते थे, एक ही थाली में खाते थे, है ना, हे कृष्ण हे सखेती करके मैं ऐसे बुलाता मैं आपको, तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। और भयभीत हो जाते और डर के मारे बोलते हैं कि वापस बोलते कि अरे आपका 2 भुजा वाला रूप दिखाओ मुझे वापस। तो वापस कृष्ण क्या करते हैं, अपना विश्व रूप से 2 भुजा का रूप दिखाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से और फिर अर्जुन जो है नॉर्मल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन कहने का अर्थ कि यहाँ पे इस वृंदावन में जो प्रेम है ना, तो ऐश्वर्य पूरा बाजू में रह जाता है। और प्रेम से कृष्ण जो है क्या है, प्रेम के भूखे हैं। तो यहाँ पे वृंदावन के भक्तों का प्रेम इतना गाढ़ा है कि ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य उनको भाता ही नहीं कृष्ण का, इतना प्रेम गाढ़ा है। तो ऐसे भक्ति के बारे में जब सुनते हैं, जो ये वेंकट भट्ट, तिरुमल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती, गोपाल जब सुनते हैं, तो ये सब परिवार जो है ये क्या करता है, सब लक्ष्मी नारायण की जो सेवा है ये छोड़ के ये किसके भक्त बन जाते हैं, कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। ये सभी भक्त कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से और फिर ऐसे ही 4 महीने में जब ये हर दिन गोपाल सेवा कर रहे थे, तो एक बार उनको बहुत कष्ट होता है। क्या दुख होता है उनको कि ये चैतन्य, मुझे कौन सा रूप देखने मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु का, ये सन्यास रूप देखने मिल रहा है। मुझे चैतन्य महाप्रभु का जो गौर चंद्र का रूप था, नवद्वीप चंद्र का रूप था, वो देखने नहीं मिल रहा है। ऐसे सोच रहे थे, 7 साल के गोपाल सोच रहे थे और हर दिन रोते थे, हर दिन दुख करते थे, कष्ट करते थे, कष्ट में रहते थे। और एक दिन ऐसे ही रोते रोते सो गए, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दी अपनी, और उनके सपने में आ गए और उनको मायापुर नवद्वीप का जो है, वृंदावन का जो नवद्वीप चंद्र का रूप
गौरचंद्र का रूप उन्होंने दिखाया। सुंदर घुंघरालू बाल थे उनके, सुंदर वेश धारण की थी, सुंदर माला हार जो फूलों की माला पहनी थी, ऐसा सुंदर रूप उन्होंने दिखाया। जो सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने पूरे बाल जो है निकाले थे, एक सन्यासी वेश धारण किया था, पूरे तपस्या का रूप था वो, और ऐसा रूप दिखाया। और जैसे ऐसे रूप देखने के बाद तुरंत कुछ हो जाता है और उस सपना टूट जाता है उनका, और तुरंत चैतन्य महाप्रभु जिस कक्ष में थे उस रूम में चले जाते हैं, और वहां पे देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है उनको क्या करते हैं, एक श्याम सुंदर का रूप दिखा देते हैं, कृष्ण का रूप दिखा देते हैं, और वो कृष्ण का रूप देखते हैं और तुरंत जो है वापस वो सन्यासी का रूप भी दिखा देते हैं उनको। तो इस प्रकार से, और फिर ये गोपाल को बोलते हैं कि आप जब तक आपके माता पिता है तब तक आपके माता पिता की सेवा करो, घर में रहो, और बाद में आपके माता पिता जैसी देहांत हो जाएगा, उनका शरीर छोड़ देंगे, तो आप क्या करो, वृंदावन में आ जाओ, वृंदावन आ जाओ और वृंदावन में आके सेवा करो, ऐसा आदेश देते हैं गोपाल को। और फिर 4 महीने होने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर गोपाल जो है वो अपने चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश था, अपने माता पिता की, जब तक माता पिता है तब तक माता पिता का सेवा करो अच्छे से, और जैसे ही वो उनका देहांत हो जाएगा आप कहाँ आ जाओ, वृंदावन में, और वृंदावन में आपके लिए कुछ सेवाएं मेरे लिए, तो वो सेवा करेंगे आप। तो ऐसे बोल के उनको वृंदावन भेज देते। और तो इस प्रकार से जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाने से पहले उनके माता पिता जो है उनको आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या रखो, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना, और वहाँ पे आप हमारे देहांत के बाद आप कहाँ जाओ, वृंदावन में जाओ। तो देखो माता पिता क्या बोल रहे हैं, बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जाओ वृंदावन जाओ वहाँ पे। तो इस प्रकार से, तो और अभी नरसिंह चतुर्दशी हुई, नरसिंह चतुर्दशी में हम देखते हैं जब आज ही बहुत सुंदर श्लोक हमने पढ़ा था भागवतम में, तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को पूछते हैं, प्रहलाद 5 साल के थे, और 5 साल के प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु पूछते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी है, सोचो, उनको पूछते हैं कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा, हे प्रहलाद आपने स्कूल में क्या पढ़ा। और प्रहलाद क्या बोलता है, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमंदकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। कि आप जो है इस असत वस्तु को आपने क्या किया है, स्वीकार, एक सत वस्तु करके स्वीकार किया। कौन सी असत वस्तु है, इस शरीर को आपने सोचा कि ये शरीर सब कुछ है, ये भौतिक संसार जो है सब कुछ है ना, ये धन ऐश्वर्य, भौतिक संसार का धन ऐश्वर्य सब कुछ है, और ऐसे असत वस्तु को आपने स्वीकार किया है सत वस्तु करके, इसलिए आप क्या है, सदा समुद्विग्न धियाम, आप हमेशा चिंता में रहते हैं, आप हमेशा कष्ट में रहते हैं, है ना, कि कोई आके मुझसे छीन लेगा, कोई आके मुझसे छीन लेगा। तो कंपनी में भी होते हैं ना, तो कंपनी में भी हम बड़े पोस्ट में भी हम लगेंगे, काम करेंगे, तो फिर वहाँ पे क्या रहता है, हमेशा कंपटीशन रहती है, हमेशा आपको परफॉर्म करना पड़ता है ना। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, दूसरा कोई आके आपकी पोस्ट ले देगा। तो हमेशा तो एवरी टाइम एवरी मोमेंट आपको क्या करना, रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर दूसरा कोई आके आपकी पोस्ट ले लेगा। रास्ते से जाते समय भी आपको अलर्ट रहना पड़ता है, सावधान, हमेशा सावध रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से, तो बच्चा पिता को बोल रहा है किधर जाओ, वनम गतो, वनम यानी वृंदावन, आप जाओ वृंदावन में। और यहाँ पे माता पिता क्या बोल रहे हैं बच्चे को, आप जाओ वृंदावन में। तो गोपाल जो है पहले से ही वैष्णव घर में पैदा हुए थे, और वैष्णव घर में बड़े होने के कारण बहुत ही सुंदर एक कल्चर उनको प्राप्त हुआ था, और जिससे वो बाद में जाते हैं वृंदावन में, और वृंदावन में जाके वहाँ पे रूप सनातन जो है उनसे मिलते हैं, और उनके आश्रय में रहते हुए वहाँ पे वो अपनी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से, और वहाँ पे रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु, जैसे उनको पता चलता है कि गोपाल भट्ट जो है वो पहुँच गए हैं वृंदावन में,
तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे थे उस समय? जगन्नाथपुरी में थे। और जगन्नाथपुरी में जैसे उनको न्यूज आती है कि गोपाल भट्ट पहुंच गए हैं, तो तुरंत क्या करते हैं वो, उनको जो है अपना कोपिन और चौकी यानी जहाँ पे बैठने का स्थान होता है, ये भेंट उपहार जो है उनको भेजते हैं, और उपहार बेच के उनको शिष्य अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा जो वहाँ पे प्रारंभ करते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ वहाँ पे सेवा करते हैं। और उनको सपने में आके चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप जो है मेरी शालिग्राम के रूप में सेवा कीजिए। तो मालूम है आपको, शालिग्राम नाम सुना है आपने? तो एक पत्थर के रूप में होते हैं, शिला के रूप में होते हैं। और ये शिला जो है प्राप्त होती है नेपाल में जो गंडकी नदी है, उस नदी में ये शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती है। तो ये शालिग्राम शिलाएं जो है साक्षात भगवान विष्णु होते हैं। तो ये आदेश मिलने के बाद ये गोपाल भट्ट जो है वो जाते हैं वृंदावन से, कहाँ जाते हैं? पैदल नेपाल जाते हैं। सोचो, नेपाल जाते हैं, नेपाल जाके वहाँ पे गंडकी नदी में स्नान करते हैं। और वहाँ पे स्नान करने के बाद, स्नान कर रहे थे तो उस समय कमंडलू जो है पानी उस गंडकी नदी में पानी में डालते हैं। और जैसे ही कमंडलू डालते हैं तो उनके कमंडलू में 12 शालिग्राम शिलाएं आ जाती है उनके कमंडलू में। और देखते हैं कि ये शालिग्राम शिलाएं कमंडलू में आ गई, तो वापस उनको बाहर निकालते हैं, पानी में डालते हैं। वापस दूसरी बार कमंडलू डालते हैं पानी निकालने के लिए, स्नान करने के लिए, तो वापस वही 12 शालिग्राम शिलाएं उनके कमंडलू में वापस आती है। वापस निकालते हैं और उनको वापस पानी में, नदी में छोड़ते हैं। वापस कमंडलू डालते हैं तो वापस वही 12 शालिग्राम शिलाएं जो है वो क्या करती है? उनके कमंडलू में प्रवेश करती है। और फिर वो समझ जाते हैं कि ये शालिग्राम शिलाएं जो है ये भगवान की योजना है। और उस शिलाओं को लेके वो आते हैं वृंदावन में और वहाँ पे उनकी सेवा करते हैं। और एक समय एक बहुत बड़े व्यापारी आते हैं वहाँ पे, और वो व्यापारी जो है, वो व्यापारी जो भी गोस्वामी थे, जैसे रूप गोस्वामी है, उनके विग्रह कौन से मालूम है आपको? रूप गोस्वामी के कौन से विग्रह है? हाँ, गोविंद देव। सनातन गोस्वामी जी के कौन से विग्रह है? मदन मोहन जी। और राधा गोपीनाथ जी जो है, मधु पंडित जी गोस्वामी जी के कौन से विग्रह है? दामोदर, राधा दामोदर। और लोकनाथ गोस्वामी जी के कौन से विग्रह है? हाँ, गोकुलानंद नहीं है, विनोदी लाल। गोकुलानंद जो है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती, इस प्रकार से। तो ये अलग अलग विग्रह जो थे, तो ये विग्रहों को वो कुछ उपहार देते, भेंट दे रहे थे। तो ये व्यापारी जो आए थे, तो ये विग्रहों के लिए कुछ वस्त्र लेके आए थे, उनके लिए कुछ आभूषण लेके आए थे और उनको दे रहे थे। और इनको भी गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी देते हैं। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के कौन से विग्रह थे? शालिग्राम शिला थी, है ना, एक शिला के रूप में। तो उनके कोई हाथ पैर नहीं थे, तो उनको वस्त्र नहीं पहना सकते थे, उनको आभूषण नहीं दे सकते थे। और फिर इनके मन में एक इच्छा प्रकट होती है कि अरे काश मेरे पास भी विग्रह होते, तो है ना, मेरे पास भी विग्रह होते तो फिर मैं भी इनको सुंदर वस्त्र पहनाता था, उनको आभूषण देता था, है ना, इनकी सेवा करता था मैं। ऐसे सोच रहे थे। और फिर ऐसे सोचते सोचते सो जाते। और दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि, क्योंकि वो क्या करते थे, 12 शालिग्राम शिलाएं जो है इनको एक वस्त्र में रखते थे, और वस्त्र में ऐसा नीचे वस्त्र रहता था और फिर ऊपर दूसरे वस्त्र से उनको ढक देते थे। और दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो देखते हैं क्या कि उसमें से कुछ ऐसे एक शिला जो है ऊपर आई है, लगभग 12 इंच ऊपर आई है। 12 इंच यानी इतना हो, तो वो उतना ऊपर आती है। तो फिर 12 इंच 8 इंच के थे। तो फिर देखते हैं, तो जैसे ही वो कपड़ा निकालते हैं
तो उसमें से एक दामोदर शिला थी। तो ये दामोदर, अलग अलग शिलाओं का नाम होता है, तो नरसिंह शिला होती है, दामोदर शिला होती है, नारायण शिला होती है। तो उसमें से जो दामोदर शिला होती है, वो दामोदर शिला जो है, इसने एक सुंदर मूर्ति का रूप धारण किया था। 8 इंच की मूर्ति बन गई थी वो। और ये कौन से दिन हुआ था? नरसिंह चतुर्दशी के दिन। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन ये दामोदर शिला जो है, ये सुंदर एक त्रिभंग रूप में इसने रूप धारण किया था, ये दामोदर शिला। और जैसे ही देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और बाकी सभी गोस्वामियों को बुलाते हैं वहां पे, और देखते हैं कि सुंदर ये रूप धारण किया है दामोदर शिला ने। तो देखते हैं, सभी गोस्वामी देखते हैं, ये सुंदर रूप देखते हैं, उनका त्रिभंग रूप देखते हैं। तो सभी गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो शिला है, ये जो सुंदर जो विग्रह है, ये जो विग्रहों के जो चरण है, वो चरण कैसे हैं? मदन मोहन जी जैसे। इनका वक्षस्थल जो है, ये वक्षस्थल कैसा है? ये गोविंद देव जैसा है। और इनका जो मुख कमल है, वो मुख कमल कैसा है? गोपीनाथ जैसा है। तो ऐसा बोलते हैं। और ये बोलने के बाद, क्योंकि वो जहां पे प्रकट हुए थे, राधा रमन घेरा करके एक स्थान है, वहां पे प्रकट हुए थे, तो वो बहुत ही नजदीक था निधिवन। जो निधिवन है उसके बहुत ही नजदीक था। और निधिवन में राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर लीलाएं होती है। इसलिए उस विग्रहों का नाम रखते हैं वो राधा रमन। जय श्री राधा रमन देव भगवान की जय। तो राधा रमन राम रखते हैं। तो राधा रमन यानी कृष्ण जो राधा में रमन होते हैं, या राधा को आनंद प्रदान करते हैं, वो कृष्ण। तो इसलिए उनका नाम रखा जाता है राधा रमन। तो ऐसे एक में विग्रह है ये, क्योंकि जब मुगलों ने आक्रमण किया था वृंदावन में, तो ये मुगल जब आक्रमण करते तो क्या करते थे? जो भी कृष्ण भगवान की जो मूर्तियां है उनका खंडन करते थे, उनको तोड़ देते थे। तो भक्तों को क्या करना पड़ता था? ये विग्रहों को लेके वो कहाँ चले गए सब लोग? जयपुर, जिसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। तो सभी मदन मोहन जी के विग्रह, गोविंद देव जी के विग्रह, राधा श्याम सुंदर जी के विग्रह, सभी राधा दामोदर जी, सभी विग्रहों को लेके आए यहाँ पे जयपुर में। लेकिन ये विग्रह बहुत ही छोटे थे, 8 इंच के थे। तो जब भी मुगल आते थे, आक्रमण करते थे, तो उस समय इनको बहुत ही आसानी से उनको छुपा देते थे। तो ये एक में विग्रह है जहाँ पे ये जो वृंदावन के बाहर नहीं गए, जो वृंदावन में ही रहे। तो ऐसे ये विग्रह है। तो आप कभी जाएंगे यहाँ पे तो ये विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं। तो केवल 8 इंच की विग्रह, तो ये प्रकट हुए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। और बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो रो रहे थे, उनको बहुत दुख हो रहा था। वो सोच रहे थे कि मेरे माता पिता का जो आदेश था कि आप चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो, तो ये आदेश सफल हो रहा है कि नहीं पता नहीं। ऐसे करके उनको बहुत दुख हो रहा था कि ये मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कि अपने मन से कुछ भी कर रहा हूं, ऐसे उनको लग रहा था। और फिर ऐसा सोच रहे थे, तो देखते देखते जो राधा रमन जी के विग्रह है, ये विग्रह ने क्या किया? सुंदर एक सोनार रूप धारण किया, गोल्डन अवतार धारण किया उन्होंने। किसका अवतार था वो? चैतन्य महाप्रभु का। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सामने उन्होंने रूप धारण किया चैतन्य महाप्रभु का, और वापस वो उन्होंने ये अपना त्रिभंग रूप जो है राधा रमन जी का रूप प्रकट किया उनके सामने। और तब जाके उनको सांत्वना प्राप्त हुई कि ये राधा रमन जी जो है ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु है और उनके आदेश का पालन हो रहा है। तो अभी भी ऐसा बताया जाता है कि वो शालिग्राम शिला, जो दामोदर शिला जो प्रकट हुई थी राधा रमन जी के रूप में, जो विग्रह के रूप में, तो आज भी आप जाएंगे वो शिला के पीछे, शिला के जो पीछे के साइड में वो अवशेष है शालिग्राम जी का। तो जो शालिग्राम शिला जो है उसका अवशेष अभी भी उनके पीछे,
जो ये दामोदर शिला से प्रकट हुई थी। तो इस प्रकार से तो ऐसे ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनको ये राधा रमन जी प्रकट होते हैं। और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है बहुत ही नम्र थे, बहुत ही नम्र थे। तो इनके नम्रता के बारे में बताया जाता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बहुत ही बड़े आचार्य होके गए, तो इनको आदेश मिला था चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखने के लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है मालूम है आपको? चैतन्य चरितामृत। तो बहुत ही फेमस ग्रंथ है ये चैतन्य चरितामृत। तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी बोला जाता है ये चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ। तो क्योंकि भागवतम के बाद जो स्टडी होती है ये चैतन्य चरितामृत की स्टडी होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता में हमें क्या मिलता है? श्रीमद् भगवद गीता में हम सिद्धांत पढ़ते हैं, तत्व पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में तत्व पढ़ते हैं, और ये तत्व जो है जैसे लॉ होता है, तो लॉ होता है, तो वो लॉ की केस स्टडी कहाँ पे मिलती है हमें? भागवतम में। तो उसका कोई एग्जाम्पल, कोई लॉ है तो उसका एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल मिलेगा उसमें भागवतम में। जैसे मन मना बहुमत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश सत्यम ते प्रतिजानीति योऽसि। तो ये सिद्धांत बताया गया। या अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, या अंतिम काल में कोई मेरा स्मरण करता है तो फिर वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो वो एग्जाम्पल कहाँ पे है? उसका उदाहरण लेकर तुरंत आपको मिलेगा भागवतम में। कैसे परीक्षित महाराज जो है उन्होंने अंतिम काल में कृष्ण का स्मरण किया और भगवान के धाम चले गए। तो इस प्रकार से कैसे आजोमेल ने अंतिम काल में यमदूत आ गए थे उनको लेने के लिए और डर गए थे, और यमदूत आए थे उनको पूरा उनका रूप देख के डर गए। तो फिर कैसे जो है यहाँ पे उन्होंने नारायण बोला, अपने पुत्र को बोला, लेकिन 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए वहां पे। तो इस प्रकार से तो ये सब केस स्टडीज जो है ये भागवतम में पढ़ाई देखी मिलती, लेकिन उसका आचरण जो है, खाली एग्जाम्पल हमने देख लिया, लेकिन उसका आचरण कहाँ पे मिलता है? चैतन्य चरितामृत में। तो किस प्रकार से आचरण होना चाहिए ये हम चैतन्य चरितामृत में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी है चैतन्य चरितामृत। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है इनको आदेश मिला था कि आप जाके क्या करो, चैतन्य चरितामृत लिखो, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में लिखो। तो ये चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले ये गोस्वामी क्या कर रहे थे? हर जगह जाके, हर एक आचार्यों के पास, हर एक गोस्वामी के पास जाके उनसे प्रार्थना कर रहे थे, उनके आशीर्वाद ले रहे थे, और आशीर्वाद लेते हुए आ रहे थे। और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आते हैं तो उनको बोलते हैं कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए आप। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त है? कि आप ये जो किताब लिखेंगे इस किताब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सोचो, चैतन्य महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु की लीला यानी उनके भक्तों के साथ उनके प्रेम का आदान प्रदान है। तो रूप गोस्वामी के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान हुआ, सनातन गोस्वामी के साथ जो वार्तालाप हुआ, बाकी और रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ जो वार्तालाप हुआ, वो सब वर्णन उसमें किया है। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रुके थे यहाँ पे उनके घर पे, और हर दिन इतनी सारी लीलाएं हो रही थी, तो वो सब लीलाएं उन्होंने देखी थी, उनके साथ हर एक चीज हुई थी। तो वो सब के बारे में कुछ भी लिखना नहीं है आपको, मेरा नाम इस ग्रंथ में नहीं आना चाहिए। तो आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे बाकी सभी गोस्वामी के बारे में वर्णन है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं। तो इन्होंने शर्त की कि मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन आशीर्वाद के बदले में मुझे क्या चाहिए? कि इस ग्रंथ में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो सोचो कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी बड़ी नम्रता ये। हर एक को चाहिए कि हर एक जन चाहता है कि अरे मेरा नाम आए, मेरा नाम, काम किया नहीं किया लेकिन मेरा नाम होना चाहिए। फोटो में फोटो निकालते समय अरे मैं भी हूँ क्या उस फोटो में, ग्रुप फोटो, अरे मेरा भी फोटो होना चाहिए उसमें, बराबर ना। सब जगह फोटो जहाँ पे भी हो, फोटो में वीडियो देखते हैं, कोई आपका 3 दिन का कैंप होने के बाद 4 दिन का कुछ शॉर्ट वीडियो निकाला जाएगा, अरे मेरा कुछ है कि नहीं, अरे डांस करते, अरे देखो मैं डांस कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो इस प्रकार, अरे देखो मैं प्रसाद लोगों को, प्रसाद बाकी भक्तों को प्रसाद दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो हर एक को लगता है मेरा किधर फोटो आ रहा है, मेरा कुछ हो रहा है कि, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए किधर। तो बहुत बड़ी नम्रता है ये उनकी। तो एक बहुत 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 अच्छा दोहा है, इसे बोलते हैं, तो इस कलयुग की लोगों की मेंटेलिटी है, क्या मेंटेलिटी है, पहचान क्या होती है ये दुनिया को बताएंगे। लोग क्या सोचते हैं, हर एक व्यक्ति कलयुग में सोचता है पहचान क्या होती है ये दुनिया को बताएंगे, बिना नाम का आए हैं बड़ा नाम करके जाएंगे। तो इस प्रकार से तो हर एक व्यक्ति यही चाहता है, बिना नाम का आए हैं तो बड़ा नाम करके जाएंगे। तो इस दुनिया में कुछ तो नाम होना चाहिए मेरा, बराबर ना, लोगों ने मेरा नाम लेना चाहिए मेरे जाने के बाद, ऐसा काम करके जाएंगे हम, है ना। कुछ भी हो, पॉलिटिशियंस लोग लिखते रहे सौजन्य, किसके कौन किया ये पॉलिटिशियन, ये आमदार, ये खासदार, इसके द्वारा, ये द्वारा, वो द्वारा। तो डोनेशन भी देते तो लोग चाहते कि अरे डोनेशन दिया है मैंने, है ना, डोनेशन दिया तो मुझे ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मुझे एंट्री नहीं है, मैंने डोनेशन दिया है, बराबर ना। तो इस प्रकार से तो हर एक चीज लोग क्या चाहते हैं कि खुद का नाम होना चाहिए, नाम हुआ तो फिर अगली बार डोनेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो ऐसे। लेकिन यहाँ पे हम आचार्यों का देखते हैं कि कितने नम्र होके, नम्र रहेंगे लेकिन खुद का नाम नहीं चाहिए, और उतनी ही सेवा करेंगे, अगर नाम नहीं आया तो भी उतनी ही सेवा करेंगे जितना हम पहले कर रहे थे, सेवा में कमी नहीं होगी। तो इस प्रकार से तो ये आचरण से हम सीखते हैं कि हमें सेवा करते समय, तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। तो ये भाव होना चाहिए हमारा। तो लोग जाते हैं मरते, अरे मंदिर में जाए तो दर्शन हुआ कि नहीं मेरा, दर्शन लेने के लिए, अरे पट बंद हो गए लेकिन दर्शन नहीं हुए। कुछ भी हो, कहाँ भी जाएंगे, धाम में जाएंगे तो दर्शन, पहला दर्शन कर लेते। लोग मर पड़ते हैं, जाएंगे अब बड़े बड़े मंदिरों में तो दर्शन के लिए बहुत भीड़ रहती है, दर्शन करना है। अब हम दर्शन करेंगे लेकिन कृष्ण हमको देख रहे कि नहीं, हमारा भाव होता है दूसरों को धक्का मार के पीछे हटा के अरे मुझे दर्शन लेना। तो ये भाव, कुछ भी चाहिए तो हमें पहला चाहिए। प्रसाद भी जो है भगवान के साक्षात दर्शन है, प्रभु के साक्षात दर्शन है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। महाप्रसादे गोविंदे, यानी महाप्रसाद और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। जो हम प्रसाद लेते हैं 3 समय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो यहाँ पे मंदिर में हम पा रहे हैं, ये भगवान के साक्षात दर्शन है, प्रभु के साक्षात दर्शन है। लेकिन हमारी चेतना क्या होती है खाते समय, हमारी चेतना ऐसी नहीं होती कि मुझे आनंद लेना है इस प्रसाद का, वाह मुझे ये आइसक्रीम खाना है, ऐसे नहीं। हमारी चेतना क्या होती है कि इस प्रसाद को आनंद मुझे देना है। तो प्रसाद का सेवन करना है, सेवन करना है, सेवा करनी है, प्रसाद की सेवा करनी है। खा लेंगे हम, खत्म कर देंगे आज प्रसाद, तो ऐसा नहीं, ऐसा भाव नहीं होता हमारा भाव क्या होता है, सेवा करेंगे हम, प्रसाद की सेवा करेंगे, उसको आनंद देंगे। तो इस प्रकार तो हम प्रसाद इसलिए जब होता है तो लेते हैं, तो हम कुछ फेंकते भी नहीं, हो पूरा खाते, क्योंकि वो प्रभु है साक्षात। तो इस प्रकार से तो ये भाव, तो हमारा नाम कमाने का भाव नहीं, हमारा भाव क्या होता है, सेवा करें भगवान को। भगवान की सेवा इस प्रकार से करेंगे कि कृष्ण वांट्स टू सी यू, है ना। तो कृष्ण चाहेंगे कि मेरे भक्त आए दर्शन के लिए, मैं देखना चाहता हूँ उनको, है ना। जैसे हनुमान जी को डायरी मिलती है श्री रामचंद्र जी की, देखते हैं कि अरे, और डायरी थी कि मेरे प्रिय भक्तों की डायरी, जिनको हनुमान, ऐसी डायरी थी जो भक्त हमेशा श्री रामचंद्र का स्मरण करते हैं, वो डायरी थी। और फिर डायरी में देखते हैं हनुमान जी को डायरी मिलती है कि जो कौन कौन भक्त है जो हमेशा रामचंद्र का स्मरण करते हैं। और फिर देख रहे थे, अरे इतने भक्त, डायरी खत्म नहीं हो रही, मेरा नाम किधर दिख नहीं रहा है, लास्ट में तो रहेगा। और डायरी के अंतिम में पहुंच जाते, अरे मेरा नाम है ही नहीं इसमें, लेकिन मैं तो हमेशा रामचंद्र की सेवा करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, लेकिन मेरा नाम कैसे नहीं है डायरी में। तो जाते हैं रामचंद्र के पास और बोलते हैं
अरे आपके भक्त ऐसे भी भक्त है जो इतनी आपका स्मरण करते हैं, है ना, मेरा नाम है ही नहीं उसमें। तो रामचंद्र जी निकालते अपनी दूसरी डायरी और बोलते कि ये डायरी में तुम्हारा नाम है। बोलती ये कौन सी डायरी है? बोलती वो डायरी जो है जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं उनकी डायरी है, लेकिन ये डायरी जो है जिनका मैं स्मरण करता हूँ, तो ये डायरी में आपका नाम है। तो उसमें पहला नाम हनुमान जी का था। तो कृष्णा वॉन्ट्स टू सी अस। तो हमें सेवा इस प्रकार से करनी कि कृष्ण भगवान हमें देखना चाहेंगे, उनको इच्छा होगी कि हमें उनको, ना कि हमें कृष्ण की देखने की इच्छा है, लेकिन कृष्ण को हमें देखने की इच्छा हो, ऐसा कुछ सेवा करेंगे, ऐसा कुछ हम भगवान का भक्ति करेंगे कि उनको देखने की इच्छा। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि नम्रता का भाव गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, कि नहीं चाहते कि मेरा इस, देखो ये ग्रंथ जो है आज के समाज में, आज के समय पे ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। मालूम है आपको गौड़ीय संप्रदाय का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है मालूम है? चैतन्य चरितामृत। और गोपाल भट्ट गोस्वामी बोल रहे कि इस ग्रंथ में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा सेवा के 6 गोस्वामी, उसमें से एक गोस्वामी बोल रहे कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, तो उसमें से बहुत सारा योगदान है उनका। तो उसमें से सत्क्रिया सार दीपिका करके एक संस्कार के ऊपर एक बहुत सुंदर किताब, सत्क्रिया सार दीपिका। और साथ ही साथ उन्होंने हरि भक्ति विलास करके एक किताब है सनातन गोस्वामी जी की, तो उनको सहायता करते थे उस किताब में। फिर षट संदर्भ जो है जीव गोस्वामी जी का, उनको सहायता करते थे उस किताब में। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर चरित्र है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, जो हमने पढ़ा कैसे राधा रमन जी उनको प्रकट हुए यहाँ पे, और राधा रमन जी ने उनको दर्शन दिया, और कैसे गोपाल भट्ट हमेशा चिंतन करते थे, हमेशा एक सेवा भाव में। जब वृंदावन में गए तो ऐसे भाव नहीं था उनका कि यार देखो 4 महीने चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ रहे घर में, तो उनका संग मैंने लिया है 4 महीने के लिए, तो देखो कितना बड़ा हूं मैं, ऐसे नहीं भाव था। तो जाके एकदम नम्र भाव से पूरी शरणागत हो जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं, खुद की स्वतंत्रता को दे देते हैं आचार्यों के हाथ में, ले लो सीनियर्स के हाथ ले लो, मुझे आप गाइड करो, मुझे आप मार्गदर्शन करो। तो इस प्रकार से तो एक बहुत ही सुंदर दोहा है जिसमें बोलते हैं राधा रमन जी के बारे में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस योग में, जिस रोग में, जिस भोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस मान में, जिस सम्मान में, जिस अपमान में रहो, राधा रमन कहो। इस प्रकार से हमेशा राधा रमन, ये राधा रमन जी का जो प्रेमी है उन्होंने बोला हुआ है। तो हमें भी राधा रमन जी को याद करना चाहिए, उनके दर्शन लेने चाहिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की तपस्या वृंदावन में, आज जो वृंदावन आज हम देख रहे हैं, ये वृंदावन, ये वृंदावन प्रकट किया है हमारे सामने। ब्रजेर निगूढ़ भक्ति करीला प्रचार, ये गोपाल भट्ट, ये गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों से गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये निगूढ़ भक्ति जिन्होंने प्रकट किए, वृंदावन को प्रकट किया, जो वृंदावन पूरा लुप्त हो गया था, उस वृंदावन को हमारे सामने प्रकट किया है। आज हम इस वृंदावन में रह रहे हैं, इस मिनी वृंदावन में हम रह रहे हैं, यहाँ पे उनकी कृपा से। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा है, शायद हमें मालूम ही नहीं है ना, क्योंकि जब तक हमने सोचा कि चलो हम जा रहे हैं गोवर्धन इको विलेज, और गोवर्धन इको विलेज में कहाँ पे रहेंगे, ये गोविंद विला है इस गोविंद विला में, वो गोविंद विला कहाँ है, ये गोविंद विला मिनी वृंदावन है, और ये मिनी वृंदावन, लेकिन इसका हम जाएंगे पीछे कि ये वृंदावन आज जो मिनी वृंदावन में हम रह रहे हैं, लेकिन ये वृंदावन हमें किसने दिया है? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने दिया है, ये 6 गोस्वामी ने दिया है। तो उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए।
तो कि उन्होंने, उनकी वजह से हमें आज ये सुंदर लीलाओं को देख पा रहे हैं हम। हमारा इतना सौभाग्य नहीं है, ये उनकी तपश्चर्या है ना, उनका योगदान है, उनकी भक्ति है जो हमें आज प्राप्त हुई है, जो आज हम उसका लाभ ले रहे हैं। तो इस प्रकार से तो उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता रह के, कृतज्ञता भाव में हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार से राधा रमन जी के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका लगाव था, है ना, एक उनके आदेश के प्रति जो उनका लगाव था, कुछ भी खुद के प्रति कोई मान नहीं, लेकिन दूसरों को मान देने का भाव जो है वो हम देखते हैं उनके अंदर, और भक्ति की महानता देखते हैं उनके अंदर। तो उनके चरणों में हम प्रार्थना करते कि हम भी उनके ये गुणों को उनके अपनाएं, उनके पद चिन्हों पे चले और राधा कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम